वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 4 ज्योग्राफी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वाटर मैप्स, टाइप्स ऑफ मैप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैप होता क्या है। वाटर मैप सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका कि जैसे कि आप ग्लोब देखते हैं। ग्लोब एक 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। अगर आप ग्लोब को खोलकर एक फ्लैट सरफेस पे रख दें तो वो हमारा बन जाता है मैप। मतलब ग्लोब एक 3D फिगर है, उसे आपने खोलकर फ्लैटन सरफेस पे रख दिया तो वो हमारा मैप कहलाता है। इसका मतलब जो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि अगर आप रियल वर्ल्ड को पेपर पे ड्रॉ करके उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो मैप कहलाता है। इसका एक और एग्जांपल ये है कि जैसे कि आप अपने किसी बड़े टावर से नीचे की साइड देखें, किसी भी छोटे से सिटी को या फिर कंट्री को या कॉन्टिनेंट को आप एरोप्लेन से देख रहे हैं, तो जो भी आप टॉप से नीचे की साइड देख रहे हैं, लैंड पर देख रहे हैं, उसे पेपर पे ड्रॉ कर दे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी कर दे अकॉर्डिंग टू स्केल, तो वो कहलाता है मैप्स। मैप्स हमारे 3 टाइप के होते हैं: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप समझते हैं। इसका मतलब होता है फिजिकल फीचर्स को शो करना, मतलब कि नेचुरल फीचर्स को आप शो करना जहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं होता। जहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ना हो, सिर्फ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस या फिर कोई भी नेचुरल चीज़ों को आप मैप में शो करते हैं तो उसे फिजिकल मैप कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ नेचुरल फीचर्स को शो किया गया है: थार डेजर्ट, अरावली रेंजेस, डेक्कन प्लेट्यू, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो ये सारे क्या है, नेचुरल फीचर्स है जहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स और ओशियंस को शो किया गया है। ओके, देन आता है पॉलिटिकल मैप। इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर उन चीजों को शो किया जाता है जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज या फिर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक डिमार्केशन कर दी जाए, बाउंड्री बना दी जाए डिफरेंट स्टेट्स की, कंट्रीज और विलेजेस की, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिटिकल मैप। इस मैप में आप देख रहे हैं कि इंडिया के सारे स्टेट्स को और उनकी कैपिटल्स को शो किया गया है। तो ये है हमारा पॉलिटिकल मैप, एक बाउंड्री बना दी गई है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एज सच कोई बाउंड्री नहीं थी, बस नेचुरल फीचर्स को दिखाया गया था। देन आता है हमारा थीमेटिक मैप। इसका मतलब होता है थीम बेस्ड मैप। वो मैप जो किसी एक सिंगल टॉपिक को, सिंगल थीम को लेकर बनाए जाते हैं। ये मैंने एक लिटरेसी रेट का मैप लिया है ये शो करने के लिए कि कौन सी स्टेट में लिटरेसी रेट कितना है। इसका एक और एग्जांपल ये है कि आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस की स्टेट्स को शो किया जाता है कि कौन सा स्टेट कोरोना वायरस फ्री हो चुका है, कौन से स्टेट में कितना ज़्यादा कोरोना है, कौन सा स्टेट लीस्ट अफेक्टेड है। तो वो क्या है, एक थीम को लेकर मैप शो करते हैं न्यूज़ में, तो वो भी क्या है, थीमेटिक मैप है। होप आपको तीनों मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप का डिफरेंस पता चल चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। इसका मतलब मैप आप ऐसे ही तो नहीं अपने आप से खुद से ड्राइंग कर सकते। मैंने कहा था एक स्केल को लेकर ड्राइंग की जाती है, तो वो स्केल का यूज क्या होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इन तीनों का यूज करके एक मैप बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। इट मीन्स, आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप खुद से एक मैप ड्रॉ कर रहे हैं
और आप अपने घर से लेकर स्कूल तक का एक मैप बना रहे हैं कि रास्ते में क्या क्या चीजें पड़ती हैं, कैसा रास्ता आपको दिखाना है। और आपके स्कूल से घर तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, राइट। अब आप मैप में 10 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्केल का यूज करके ये पता करते हैं कि मैं 1 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर मैं मैप में 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो रोड पर एक्चुअल में कितना डिफरेंस होगा, 5 किलोमीटर का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस की वजह से ही कोई भी मैप डिस्टेंस को ध्यान में रखकर ही बनता है। तभी आप मैप को देखते ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा इंडिया में स्टेट स्मॉलेस्ट स्टेट है और कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है। तो डिस्टेंस एक मेजर रोल प्ले करता है मैप बनाने में। और जो मैप होते हैं डिस्टेंस को लेकर, वो भी दो टाइप के होते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल का यूज कब होता है, जब आप किसी बड़ी जगह को, जैसे कि कॉन्टिनेंट को या किसी कंट्री को शो कर रहे हैं, तो आप स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। सपोज आपको एक मैक्सिको सिटी का मैप बनाना है, तो अब आप इतने बड़े डिस्टेंस को, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर को मैप में शो नहीं कर सकते, तो आपने उसकी स्मॉल स्केलिंग कर ली कि आप 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर का मैप में बनाएंगे। उसी अकॉर्डिंग लार्ज स्केल मैप का यूज होता है, ठीक है। सपोज अब आपको किसी छोटे स्टेट को या किसी टाउन या विलेज को शो करना है पेपर के ऊपर, तो अब आपने अपने अकॉर्डिंग स्केलिंग क्या कर ली, लार्ज स्केलिंग कर ली कि मैं 500 मीटर के डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर का शो करूंगा मैप के ऊपर। तो ये एक लार्ज स्केल मैप हो गया और ये स्मॉल स्केल मैप हो गया। जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन। इट मीन्स आपने बहुत बार देखा होगा मैप्स में कि किसी भी एक डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं। जैसे इसमें नॉर्थ को आपने मेंशन किया हुआ है। अब आप इस नॉर्थ को देखकर बाकी डायरेक्शंस पता कर सकते हैं कि कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट है एंड कौन सा वेस्ट है, राइट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हमारी मेजर डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, उसे हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। और जो हमारी बाकी 4 डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। डायरेक्शन पता करने का एक और तरीका है कंपास। ये एक कंपास है, आप इसे लेकर आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। इसको अभी भी लोग यूज करते हैं डिफेंस में, आर्मी में, क्योंकि उनके पास हर चीज को पता करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इसलिए आज भी इस कंपास का यूज किया जाता है। जो हमारा थर्ड और लास्ट कंपोनेंट है वो है सिंबल्स। अब आप देखिए कि अगर सपोज आपको मैप में बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्रीज या रेलवेज को शो करना है, अब आप मैप पे इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, रोड या ट्री ही लिखेंगे तो आप ड्रॉ कहाँ करेंगे, क्योंकि मैप तो बहुत छोटा होता है और हमें रिप्रेजेंट बहुत सारी चीज करनी होती है, ठीक है। तो सिंबल आप बनाएंगे, ये एक स्टैंडर्ड सिंबल लिस्ट है। इंटरनेशनल लेवल पर एक एग्रीमेंट होता है कि आप कुछ सिंबल्स बना दिए जाएंगे और इंटरनेशनली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वही सिंबल यूज किए जाएंगे, जिसे हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। अब इस सिंबल्स के थ्रू एक ये मैप बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेजर्ट के लिए क्या मैप है, ग्रासलैंड के लिए, हिल्स, माउंटेन्स, केव्स, टाउन, विलेज, कैसल, रीफ, लेक, फॉरेस्ट, इन सब के लिए एक सिंबल है और इन्हीं सिंबल का यूज करके ये मैप बना दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।